देखो, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इक्वल्स टू 2 पाई। 2 पाई को क्या लिख सकता हूँ? बताया था ना। कोस पाई पर क्या होता है? -1। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1। ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? फिर साइन इनवर्स सी प्लस साइन इनवर्स डी बराबर पाई, तो पाई/2 प्लस पाई/2 बोल दूं इसको मैं। तो साइन पाई/2 क्या होता है? 1, और ये भी 1। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैच करना है ए बी सी डी। अगर मैं इन चारों की मल्टीप्लाई करूं, इसकी 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 और इसकी, तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से कितना आएगा? 4। यही तो पूछना था। डी माइनस ए, डी में से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। भाई डी माइनस ए, और फिर सी माइनस डी, सी माइनस डी। एक में से घटेगा, कितना आएगा? 0। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब, ये -1 ये -1 है, दोनों प्लस के, सबको जोड़ के 0। बस इतना ही तो करना था। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? देखना कहाँ अटक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27वां सवाल क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/3, साइन इनवर्स साइन 5 पाई/3। और जरा ध्यान से समझना, क्या मैं इस कॉस इनवर्स से इस कॉस को काट दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पता नहीं, प्रिंसिपल रेंज में नहीं है ये, 0 से पाई होना चाहिए था। मैं इस सवाल को लिख लेता हूं। देखो, सवाल है कॉस, कौन सा सवाल है ये? 27। कॉस, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5 पाई/3। ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 2 पाई माइनस पाई/3, और बाहर क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स। इसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई/3, और सबके बाहर क्या लिखा हुआ है? कॉस। कॉस 2 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ में। कौन से में गया? फोर्थ किसका होता है? कॉस का। तो वैल्यू माइनस की आएगी या प्लस की आएगी? वैल्यू प्लस की आएगी, और कोई चेंज नहीं आएगा। फिर साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई/3, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 2 पाई पर चेंज नहीं आता, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस साइन पाई/3। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब ध्यान से समझना, इससे तो ये कट जाएगा। साइन इनवर्स माइनस ये पूरा एक्स मानता हूं मैं,
तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाता है साइन इनवर्स में, साइन में, टेन में, कोसेक में माइनस बाहर आ जाता है। ये हो गया आपका पाई/3, माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन पाई/3 इससे कैंसिल हो जाएगा। कॉस पाई/3 माइनस पाई/3, कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 क्या आएगा? 1। समझ आ गई ये बात? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं, कभी बस उठाओ और काट दो। सवाल नंबर 28, पढ़ो और समझो। 28वां सवाल समझो। इफ p बराबर tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2, p बराबर, देखो p बराबर tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3, कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3। तो हमसे पूछा है पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 11 की क्या वैल्यू होगी। ये पी दे रखा है, क्या दे रखा है? ये पी। अब आप ध्यान से समझ लेंगे, क्या मैं इस tan स्क्वायर से सेक को काट दूं? नहीं, tan से सेक तो कटता ही नहीं है। ये कट जाता है? नहीं कटता। तो आप क्या करोगे? आप एक बात तो जानते ही हो कि आप चाहो तो इस स्क्वायर को यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा के पूरे पर लगा सकते हो। इतना तो कर सकते हो ना, ये भी नहीं कर सकते? अरे भाई, हम लोगों ने 10वीं क्लास में बात पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर एक्स बोलो या साइन एक्स का होल स्क्वायर बोलो, बात दोनों में सेम है। तो मैं स्क्वायर हटा के ऊपर लगा सकता हूँ, अभी लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ। मैं इस सेक इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलता हूँ। कैसे? एक्स मान लिया सेक इनवर्स 2 और वाई मान लिया कोसेक इनवर्स 3, कोसेक इनवर्स 3 इसे धर लिया आया। सेक एक्स इक्वल्स टू 2, इसके नीचे एक मान लो। कोसेक वाई इक्वल्स टू 3, इसके नीचे भी एक मान लो। ट्राइंगल बनाते हैं। ये होता है एच हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। और ये 1 होगा बेस। ये हो जाएगा पाइथागोरस से √3। कितना हो जाएगा? √3। ये एंगल एक्स होगा। फिर ये वाई है। 3 क्या होगा? हाइपोटेनियस। 1 क्या होगा? ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8। अगर मैं यहां से tan x की वैल्यू निकालूं, इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x बराबर tan इनवर्स √3। और x मैंने किसे माना था? सेक इनवर्स को। तो सेक इनवर्स बराबर tan इनवर्स √3। एक बात तो ये हो गई। यहां मैं कॉट की वैल्यू निकालता हूं, कॉट y बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो y बराबर क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स √8। y क्या माना था मैंने? कोसेक इनवर्स 3 बराबर कॉट इनवर्स √8। अब क्या करना पड़ेगा? p बराबर tan, जहां सेक इनवर्स 2 था वहां tan इनवर्स √3 रख दो और इस पे क्या लगा दो? होल स्क्वायर। फिर जहां कोसेक था वहां कॉट इनवर्स √8 लिख दो और इस पर क्या लगा दो? अरे होल स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? इससे कैंसिल और इससे कैंसिल। √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3। और √8 का स्क्वायर क्या आएगा? 8। और 8 3 कितना होगा? 11।
क्लियर है यहाँ तक? अब p बराबर 11 हो गया, मुझे चाहिए p का स्क्वायर प्लस p प्लस 11। 11 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 11, आंसर आएगा 143। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29, 29वां सवाल। मेरा ख्याल है 29वां भी ऐसा ही है। देखो, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टी कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 पी स्क्वायर माइनस 2p निकालना है। कर दोगे या कराऊं? कर दोगे। 30वां सवाल, साइन 1/2 कॉट इनवर्स 3/4। साइन 1/2 साइन 1/2 कॉट इनवर्स 3/4, इसकी वैल्यू चाहिए। साइन 1/2, इसे एंगल मान लो x। तो मेरी नज़र में एक तरीके से लिखा हुआ है साइन कॉट इनवर्स 3/4 अपॉन में 2, ये लिखा है। सही लिखा है ना ये? हाँ भाई, सवाल यही है। अब बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कॉस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आऊं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x, है ना? साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सोचो, यहाँ 2x है तो यहाँ 1x है। अगर वहाँ x हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा? आधा। साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस x/2। कोई दिक्कत तो नहीं कर दी मैंने यहाँ तक? वहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 है तो इधर आधा होगा। साइन x/2, 1 माइनस कॉस x/2, और इस पर क्या लगा दूं? रूट। तो अब सोच कर देखो, ये मुझे कुछ कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। साइन x/2, तो मैंने क्या करा? रूट के अंदर 1 माइनस कॉस, और x की जगह कौन है मेरे पास? कॉट इनवर्स 3/4, और अपॉन में 2, ये लिख दिया। यहाँ साइन में एंगल के साथ अपॉन में 2 था, वहाँ कोस में एंगल के साथ 2 नहीं है नीचे। अब बस आपने इस कॉट को कोस में बदलना है। तो लेट x बराबर कॉट इनवर्स 3/4, इसे इधर ले आओ। कॉट x बराबर 3/4, ये ट्राइंगल बनाया तो यहाँ से ये 3 हो गया भाई, और ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 5, और ये एंगल कितना हो गया? x। तो अब आप बताओ कॉस x बराबर कितना होगा? 3/5, ये तो होगा। और x बराबर कॉस इनवर्स, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं सिर्फ कॉट को कॉस में बदलने जा रहा हूं। कॉट इनवर्स 3/4 कॉस इनवर्स 3/5। अब एक काम करो, 1 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 अपॉन 2। बोलो, इससे गया, बचा कौन? 1 माइनस 3/5 अपॉन 5 एकम 5 माइनस 3, 2/5, और बटे में इसे कट के 1, 1 का रूट तो 1 ही होगा, और 5 का रूट 5। समझ आया?
क्वेश्चन नंबर 31, 31वां सवाल। सॉल्व फॉर एक्स। क्या कहता है? टेन इनवर्स रूट के अंदर एक्स और एक्स प्लस वन प्लस कॉस इनवर्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर पाई बटे 2। साइन इनवर्स चाहिए। लो भाई, कहता है एक्स की वैल्यू बता दो। कर दोगे? नहीं कर दोगे? चलो साइन इनवर्स को उधर भेज दो। साइन इनवर्स रूट अंदर मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? कॉस इनवर्स। तो टेन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। टेन इनवर्स से कॉस इनवर्स काट दूं, फिर क्या किया जाए? फिर टेन इनवर्स को कॉस में बदला जाए। लेट y बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे इधर भेज दो। टेन वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस एक्स। बोलो इसके नीचे एक मान लूं, ये ट्राइंगल बना रहा हूं। रूट के अंदर ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा इसको निकालो, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, भाई स्क्वायर करने पे रूट भाग जाएगा ना, इसका स्क्वायर बनाएगा। यहां तक तो मुझे ठीक लगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? तो फिर कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये मेरा क्या आ गया? मतलब एक तरीके से इसको पहले कोस वाई लिख लो, चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा के ये लिखो, कोस वाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, y बराबर कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मैंने y किसे माना था? किसे माना था? tan को, और यही मेरा y cos के बदले आ गया। तो इस हिसाब से tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं tan की वैल्यू यहां पर tan के बदले लिख सकता हूं, लिख दूं कॉस इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इससे गया, इसे उधर भेज दूंगा, यहां बचेगा केवल वन, और उधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इससे गया, यहां बचेगा जीरो, उधर क्या बचेगा? एक्स प्लस वन। एक्स बराबर जीरो अलग कर देंगे, एक्स प्लस वन बराबर जीरो अलग कर देंगे, एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर माइनस वन। समझ आ गई बात? ये सब बढ़िया बढ़िया सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है सारे। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 32 पर।
साइन इनवर्स बराबर पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स। साइन इनवर्स पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स। इस कॉस इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? इसे उठाकर इधर ले आओ। साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 2, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 6, पाई प्लस 3 पाई 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। एक्स बराबर आएगा साइन पाई बाय 3 रूट 3 बाई 2। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 33, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसे लिख दो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, 0 है ना। माइनस कॉस इनवर्स तो कितने कॉस इनवर्स हो गए? -2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर 0, कॉस इनवर्स एक्स बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1। समझ आ रही है ना ये बात? अगला सवाल ये देख रहे हो, ये तो बहुत ही लल्लू सा सवाल है। टेन इनवर्स कॉट एक्स, मैं इस कॉट एक्स को यहीं का यहीं पकड़ूंगा और पकड़ के टेन 1 बाई एक्स बोल दूंगा। लो ये इससे गया। इस एक्स को ऊपर भेज दो, 2 को नीचे भेज दो। 1 बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बता दो, देख लो, सोच लो कौन कैसे आ गया। कॉट, अच्छा ये कॉट एक्स को टेन 1 बाई एक्स गलत लिख दिया, इसका मतलब ये, हाँ गलत लिख दिया ना, आना ही नहीं था। बिल्कुल भाई, वो तो कॉट इनवर्स एक्स होता है ना, ये तो कॉट एक्स है। वो तो कॉट इनवर्स एक्स होता है ना, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स है ना। चलो तो इतना ये तो जानते हैं कि टेन इनवर्स, चलो टेन इनवर्स रहने दो। कॉट थीटा क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा। ये भी नहीं जानते? ये तो जानते हो, नहीं जानते हो? कॉट क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा। अब तो गया, यहाँ क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस एक्स को उधर भेज दो, 3x। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 6। लो भाई, करना नहीं है हमने, ठीक है। ये वाला सवाल तो बहुत ही आसान है, ये तो कर ही देंगे हम, या नहीं कर सकते? भाई ये तो इससे कट जाएगा, क्योंकि ये 0 और पाई के बीच में आ रहा है, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसको लिखोगे पाई माइनस पाई बाई 4। समझ में आ रही है बात? मैं पूरा कराऊं या कर दोगे? कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ये लो भाई 36।
अब ठीक लगा। देखो भाई, अगर आप कहो तो यहीं कर लूँ इसे, कर दूँ यहीं? चलो वहीं कर लेते हैं। 100 sin 2 tan 1, याद रखना। 100 sin 2 tan 1 3/4, यही था ना सवाल? यही तो है। 0.75 का मतलब क्या होता है? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? बोलो। इसके नीचे एक माना, 2 जीरो लगा दी, पॉइंट हटा दिया, 25 3 75, 25 चौक 100। इसमें इतना सोचना क्या था? अरे 0.75 3/4 है, तो मैंने इसको 3/4 लिख दिया, फिर क्यों डर रहे हो इतना? बस इसको सॉल्व कर लो, ये के बराबर है। ये किसके बराबर है? के। 100 sin 1 2 tan 1, साइन इनवर्स नहीं होगा यहाँ, साइन होगा, हाँ तभी तो जाएगा। साइन इनवर्स हो जाएगा तो फिर कैंसिल नहीं होगा ना बाद में, साइन। 2 tan 1 x, भाई इसका फॉर्मूला होता है tan 1 2x अपॉन 1 - x² बराबर के। ठीक है, 2 दूनी 4, 100 sin 1 3/2, 1 - 9/16, 16 एकम 16 -9 कितना आएगा? बोलो। 7 आएगा। कितना आएगा? 7। 3/2, 16 घूम के ऊपर, 7 नीचे। मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी हो तो बता दो, चलो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 16 एकम 16 -9, 7/16, 16 को घुमा के ऊपर भेज दिया, ये यहाँ 8 बन गया। तो 100 sin 1 24/7 और बराबर के। काट दूं साइन से tan 1? नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? किसे? tan 1 को चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करोगे? पुट या लेट x बराबर tan 1 24/7, तो tan x बराबर 24 लो भाई, ये आपका 24 हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया फिर? 25। तो बताओ साइन 1 कितना होगा? कितना? 20 साइन x लिख लो पहले तो, है ना, क्योंकि हमारे ना 3 3 नंबर के सवाल हैं। अब इनके साथ इतनी बदतमीजी करोगे, सीधा सीधे लिखोगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे फिर। 24/25, तो x बराबर क्या आएगा? साइन 1 24/25। तो इस tan 1 के बदले ये आ गया। अब लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, मेरे पास जगह की कमी है, आप ठीक से लिख लेना। साइन 1 24/25 बराबर कितना? के। इससे गया 25 से 100 कटेगा कितनी बार? और 24 चौक कितना आएगा? 96। लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो आज तुम लोग यहीं तक कर लो।